नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में स्वागत है आपका। लेकिन आज हम बात करेंगे आईएनडी स्पेशल में सख्ती पर सियासत की। हम बड़ी खबर लेकर आते हैं इस दौरान और आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत क्या कह रही। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार ने सख्ती दिखाई है, सरकार का रुख काफी अलग नजर आ रहा। 2018 की हम बात करें तो पहले कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन अब वापस शिवराज की सरकार है और वो बड़े सख्त नजर आ रहे हैं। प्रदेश में एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है। गुंडे, बदमाशों, हिस्ट्री सीटरों की आर्थिक कमर तोड़ी जा रही है। भोपाल हो या इंदौर, उज्जैन हो या ग्वालियर, और आज तो जबलपुर से भी इसी तरह की खबरें आई है जहां अतिक्रमण हटाए गए हैं, अवैध कब्जे तोड़े जा रहे हैं। सरकार की इस कड़ी कार्रवाई से माफिया में हड़कंप मचा हुआ है, तो कांग्रेस विरोध में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना काल में नौकरियां चली गई, रोजगार छिन गए और धंधे चौपट हो गए। ऐसे में सरकार की अतिक्रमण वाली कार्रवाई कहीं से भी उचित नहीं है। जबकि बीजेपी की माने तो कांग्रेस ने गुंडे बदमाशों को संरक्षण दिया है, इसलिए वे कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, विरोध कितना भी हो लेकिन चलता रहेगा एंटी माफिया अभियान। पर जैसे ही अभियान शुरू हुआ है तो कई जगह हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस के अंदर भी हड़कंप है। वो भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो अभियान छेड़ा गया ये ठीक नहीं है। क्या कहा है विश्वास सारंग और पीसी शर्मा ने, दोनों को सुनिए। कोविड-19 के बाद लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के रोजगार चले गए, व्यवसाय बंद हो गए, लॉकडाउन रहा। आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है, रात के टाइम 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। लोग कहीं से भी अपना रोजगार ढूंढ के जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे समय लोगों की चाहे गुमटियां हों, दुकानें हों, उन पर कार्रवाई करना, अतिक्रमण के नाम पे लोगों को बेदखल करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। किस तरह का भी अतिक्रमण के नाम पर अभी जो एक बहुत पीरियड जो चल रहा है, किसी को भी नहीं हटाना चाहिए, ये मेरा कहना है। हमारी सरकार कटिबद्ध है सुशासन स्थापित करने की। चाहे कालाबाजारी हो, चाहे मिलावटखोर हो, चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले हों, अब मध्य प्रदेश में इस तरह के गुंडा तत्वों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह का समझौता मध्य प्रदेश की सरकार नहीं करेगी। लगातार ऐसे भूमाफियाओं को संरक्षण देते रहे और ऐसी कार्रवाई के खिलाफ बोलने का मतलब सीधा सीधा है कि ऐसे गुंडा तत्वों को पीसी शर्मा जी और कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण है। चलिए, तो सख्ती पर सियासत दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की सरकार अभी सख्ती से कार्रवाई कर रही है उन भूमाफियाओं के खिलाफ जिन्होंने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है, अकूत संपत्ति अर्जित की है, अपराध को अंजाम देते हैं, बाद में उसी पैसे से अपनी संपत्ति बना लेते हैं, लेकिन कमर तोड़ने का काम किया है ऐसे अपराधियों की जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम देकर संपत्ति जुटाई है। लेकिन उसके साथ साथ यदि दूसरी तरफ हम देखें तो चाहे मिलावट की बात करें, मिलावट भी, कसावट भी नजर आ रही है मिलावट में, जिस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन है क्या, क्यों इस पर सियासत है, समझते हैं शोएब से। शोएब, और कितने स्थान हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई अभी की जाना बाकी है? मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आ रही है, चाहे हम जबलपुर की बात करें, उज्जैन की, इंदौर की, और खासकर इंदौर भोपाल में तो कई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, पिछले दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में बैठक की थी और तमाम जिलों के जो एसपी हैं या कलेक्टेड हैं सभी से बातचीत की थी और हर तरह के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी, उसके बाद लगातार इस तरह की कार्रवाइयां मनोज जी देखने को मिल रही हैं। राजधानी भोपाल की बात हो तो एक लिस्ट जिला प्रशासन की तरफ से तैयार की गई है, जिसमें बदमाशों की वो लिस्ट तैयार है जो पुलिस के द्वारा बनाई गई थी। तो तमाम तरह के जो अतिक्रमण किए गए हैं उनके द्वारा और जिस तरह से अगर बात करें तो किसी भी तरह का माफिया तो उनकी कमर तोड़ने की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। और आज जिस तरह से भोपाल के 6 नंबर स्थित ईरानी डेरे में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, क्योंकि मनोज जी कुछ दिन पहले देखने को मिला था कि कई ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन पर जो कार्रवाई करने अमन कॉलोनी में गए थे और उनके से झड़प की गई थी, उन पर हमला किया गया था और जिस तरह से आरोपी को वो पकड़ने गए थे और उसके बाद उन पर ही हमला किया गया, जिस तरह से उनकी फिर लिस्ट तैयार की गई और आज 6 नंबर पर जो ईरानी डेरा था उन
उसके खिलाफ कार्रवाई बड़ी देखने को मिली है। जिस तरह से 42 ऐसी दुकानें थी जिनको आज अतिक्रमण के लिए जो थी और उनको तोड़ा गया है, जिसमें लाखों रुपए किराया यहाँ पर ईरानी जो डेरे के लोग थे वो वसूल करते थे। तो क्या माना जाए, क्या सरकार बिल्कुल आगे भी इस तरह की कार्रवाई करती रहेगी? अब बिल्कुल कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए पिछले दिनों मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ड्रग्स माफिया हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने को मिल रही है। सरकारी जमीनों पर जो कब्जा कर रहे हैं, जिस तरह से बदमाश हो या अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता है कि जो रसूखदार हैं या उनके द्वारा सरकारी जमीनों पर जिस तरह से संपत्ति पर कब्जा किया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जब पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो पुलिस से ही झड़प की जाती है। तो फिलहाल इंदौर हो, भोपाल हो या अन्य मध्य प्रदेश के शहर हो, तो वहां पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। चलिए आप बने रहिए। मेरे साथ इस वक्त चेतन सिंह जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ संतोष गौतम भी जोड़ेंगे, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है। दोनों मेरे साथ जुड़े हुए दोनों मेहमान। चेतन जी, क्या कहेंगे, क्या सरकार ने बिल्कुल तय कर लिया है कि अब तो सख्ती से ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सख्ती पर सियासत भी दिखाई देने लगी मध्य प्रदेश में? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सर्वप्रथम हमने उन लोगों को चिन्हित किया है जो शासन के जमीनों पे कब्जे भी किए हैं और शासन के लोगों को, साथ में मध्य प्रदेश के नागरिकों को, आम नागरिकों के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और इस पर सरकार का सख्त कदम है। भोपाल हो, इंदौर में भी आज बबलू कोई है वहां का गुंडा बदमाश, उसके भी अतिक्रमण को पूरे प्रशासन ने जमींदोज किया है। तो मुझे लगता है कि अब यह कार्रवाई फुल फ्लैश चल रही हो, चलेगी और आने वाले समय में इससे भी बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि शहर में जो ईरानी डेरा जिसको लेकर के ये सारी हाय तौबा मची है, लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों में, ये हमारे मध्य प्रदेश में नहीं, देश के किसी भी कोने में जाकर के क्राइम करके ये चले आते थे और शायद पुलिस के हाथ इन तक नहीं पहुंच पाते थे। और उसका मूल कारण यही था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक नेताओं का संरक्षण, और ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो कौन नेता है जिनका संरक्षण ऐसे गुंडे बदमाशों को, जिनका कैरेक्टर और सर्टिफिकेट देख करके दिया जाता था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में वैसे गुंडे बख्शे नहीं जाएंगे। और मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर अगर किसी ने भी अब जरूरत करने की कोशिश की, आम शरीफ आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है जी, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही अब इनको बेदखल भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो इससे और भी बड़ी कार्रवाई प्रशासन करेगा। मतलब ये माना जाए कि जब इस तरह के अतिक्रमण या तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती है तो इनको राजनेताओं को संरक्षण मिलता है? बिना संरक्षण के कोई भी अपराध, कोई भी माफिया, कोई भी गिरोह कभी पल नहीं सकता है। संरक्षण नेताओं का हो, पुलिस का हो, प्रशासन का हो, अधिकारियों का हो, स्थानीय लोगों का हो, किसी ना किसी का संरक्षण तो रहता है। कोई ऐसी चीज नहीं है मनोज जी जो प्रशासन की जानकारी के बिना पलती हो। ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में एक बड़ा लंबे समय तक दुखद विषय रहा है कि ऐसे लोगों के साथ भी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों का और नेताओं का लंबे समय तक एक संगठित गिरोह काम करता रहा और शासन की जमीनों नहीं, शासन के अनेक मदों से वो पैसा अवैध तरीके से लेते रहे और जरूरत पड़ने पे शासन के अधिकारियों और मध्य प्रदेश के नागरिकों को डराने का काम भी करते रहे। जी, संतोष गौतम जी, कांग्रेस को किस बात पर ऐतराज है? कांग्रेस कह रही है कि इस तरह की सख्ती इस वक्त नहीं किया जाना चाहिए, तो क्या अतिक्रमण को ना हटाया जाए? देखिए, अतिक्रमण निश्चित रूप से हटाया जाना चाहिए, पर जब ये अतिक्रमण बस रहा था, लोग अतिक्रमण कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तब क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन आंख मूंदे हुए था? यही ईरानी मोहल्ला जब बसा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही न्यायालय ने आदेश दिया था कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों आंखें मूंदे रही, मुझे ये समझ में नहीं आता है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनका अतिक्रमण तोड़ रही है, तो ये दर्शा रही है कि हम अतिक्रमण के बहुत बड़े खिलाफ हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता
अतिक्रमण के सबसे बड़े पोषक रहे हैं। और मैंने तो सबूत के साथ कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था पिछला शिवराज सिंह सरकार का, तभी न्यायालय ने इनका अतिक्रमण तोड़ने के आदेश दिए थे, तो क्यों नहीं तोड़े गए? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दें। दूसरा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि राजधानी भोपाल में किस विधायक के नेतृत्व में सबसे अधिक अतिक्रमण हुए? अन्ना नगर से लेकर वीआईपी लिंक रोड पर किसका अतिक्रमण है, किसके शोरूम अवैध है, उसको क्यों नहीं तोड़ा जाता भारतीय जनता पार्टी के शासन में? मैं तो साफ आरोप लगाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अतिक्रमणकर्ताओं की सबसे बड़ी पोषक रही है। और जब कमलनाथ सरकार ने इन माफियाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई प्रारंभ की तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह हजम नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अतिक्रमणकर्ताओं, माफियाओं, मिलावट माफियाओं सबके हित में पैसा लेकर उनसे और कांग्रेस की सरकार गिराई, जिसके सब गवाह। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार भी इन 18 महीनों में रही। 18 महीने में क्या ईरानी डेरा आप लोग नहीं देख पाए? नहीं, निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं मनोज जी, मैं ये कहता हूं कि माफियाओं के विरुद्ध सबसे बड़ी कार्रवाई का प्रारंभ किसने किया? हमने किया था। अगर ईरानी डेरे में अतिक्रमण की बात पाई जाती तो अतिक्रमण तोड़ा जाता, लेकिन ये क्रमबद्ध चल रहा था। आपने देखा कि इंदौर में हमने जो माई होम होटल था उस पर कितनी बड़ी कार्रवाई की, जो पूरे 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी नहीं की। तो ईरानी डेरा ही नहीं, जितने भी अतिक्रमण मध्य प्रदेश में होते उन सबको कांग्रेस पार्टी मुक्त कराती। लेकिन चुनिंदा तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों सहित कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं अशोक सिंह, आरिफ मसूद आदि को निशाना बनाया जा रहा है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और माफियाओं की संरक्षा की है पिछली सरकार। ये फिर से सत्ता पर काबिज हो गई है और इसके नेतृत्व में अतिक्रमणकर्ता से लेकर मिलावट माफिया तो सक्रिय होंगे ही, निश्चित रूप से फिर से व्यापक होने की आशंका छा गई है, फिर से ई टेंडरिंग होने की आशंका छा गई है, फिर से रेत का अवैध उत्खनन हो ही रहा है। मैं ये कहता हूं कि ये जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माफियाओं की पोषक है, अतिक्रमणकर्ताओं की संरक्षण है। तो इस प्रकार के मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ही बोलना है। मनोज जी, झूठ का भी अगर कोई इतिहास लिखेगा तो शायद उसकी कलम की स्याही सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईरानी ठहरे को बसाने का काम मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह जी ने किया है। ये ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड। आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगा करके बरी होना चाहते हैं? आपका दर्द हमको समझ में आ रहा है। आपको दर्द है अशोक यादव का क्यों टूटा, आपको दर्द है कि आरिफ मसूद के खिलाफ प्रशासन क्यों कार्रवाई कर रहा है। हिंदुस्तान को जलाने वाले और हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलने वाले को हम ऐसे ही छोड़ दें? जो कृत्य आपने किया वो आप हमसे भी उम्मीद करते हो कि वही भारतीय जनता पार्टी करेगी? आपका चाल चरित्र चेहरा, आप जिस सोनी के होटल इंदौर में माई होम की होटल तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। हनी और मनी को लेकर के लगातार उसने आपके यहाँ आपके नेताओं, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लगातार उसने लिखने की हिम्मत जुटाई। और पत्रकारिता के लोकतंत्र के चौथे खंभे को कितना भी तुम तोड़ना चाहो तोड़ नहीं पाओगे। उसके बाद भी उन्होंने लिखा। ये दर्द था कांग्रेस का। कांग्रेस को चाल चरित्र चेहरे में थोड़ा सा अतीत में देख करके बात करना चाहिए। ई टेंडरिंग की बात कर रहे हैं, ईरानी डेरे की बात कर रहे हैं, आरिफ मसूद की बात कर रहे हैं। 16 महीने में आप क्या चूड़ियां पहन करके बैठे थे? या आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार की कलम कोई और चलाता था? लिखते ये थे, दस्तखत कोई और करता था? ऐसा तो कहीं नहीं था। मुझे लगता है ये सारी बातें संतोष जी को पढ़ करके आना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी में बैठे हुए सारे लोगों को पता है कि इन सारे लोगों के पीछे किसके हाथ थे। गदर कांड में एक हमारे हवलदार का हाथ काट दिया जाता है। आरिफ मसूद शरीफ है, ये शरीफ विधायक है। ये कांग्रेस को शर्म आना चाहिए कि तुम इस तरह के चाल चरित्र चेहरे वाले लोगों को तुम टिकट देते हो। और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का दुर्भाग्य कि ऐसा व्यक्ति विधायक के रूप में चुना जाता है। लेकिन विधायक चुने जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम सारे आरोपों से मुक्त हो गए हो। हमने तो इस भारत की भूमि पर आतंकवादियों को भी सदन में जाते हुए देखा है, जिसका तात्पर्य ये नहीं कि भारत भूमि खंडित हो गई। समय आने दीजिए, हर चीज का हिसाब वक्त करता है और इसका भी हिसाब वक्त करेगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि शुरुआत हमने की थी, ऐसा कह रहे हैं संतोष। अरे ये क्या शुरुआत करेंगे? इन्होंने शुरुआत सन 1947 में देश के विभाजन से की थी। ये किससे छिपा हुआ है? देश का विभाजन किस तरह से किया? कश्मीर को भारत से अलग रखने का षड्यंत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किसने किया? अब हमारी सरकार ने जब हथौड़ा चलाया है, चाहे धारा 370 का हो, चाहे आतंकवाद का हो, चाहे देश को तोड़ने वाली ताकतों का हो, चाहे काले धन का, ये सारी आवाज इसीलिए निकल रही है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की कि माननीय मोदी जी, अमित शाह दिन रात हर वो काम कर रहे हैं जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। उसको तोड़ने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। और संतोष जी, तुम तो शरीफ आदमी, कहाँ इन लोगों की वकालत कर रहे हो भाई? जी जी संतोष जी, मुझे समझ में नहीं आता है। संतोष जी, जी जी मनोज भाई कहिए। वो कह रहे हैं कहाँ वकालत कर रहे हैं आप ऐसे लोगों की? देखिए,
देखिए, मैं तो चेतन भाई को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के सांसद पर वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में हम देश की संसद में हमने आतंकवादियों को भी जाते हुए देखा है। तो क्या वो भोपाल सांसद की बात कर रहे हैं जो कि आतंकवाद से संबंधित रही हैं? मैं तो इनसे कहना चाहता हूं, चेतन भाई से, कि इनकी वकालत करना तो बंद कीजिए आप। दूसरा ये बात आप साफ कर दीजिए कि 15 वर्षों आपकी सरकार थी, तब ईरानी डेरा आपको नहीं दिखा। आप कह रहे हैं कि मोतीलाल वोरा की सरकार में वो ईरानी डेरा बसा है। 15 वर्षों तक हिंदू हृदय सम्राट शिवराज सिंह जी की चौहान की सरकार थी, वो क्यों नहीं तोड़ पाया आखिर अतिक्रमण को? और ये कह रहे हैं कि माई होम के अंदर भारतीय जनता माई होम के जो वो थे संपादक, वो कांग्रेस के खिलाफ लिखते रहे और इसलिए उनका तोड़ा गया है। ऐसा नहीं था। वो जो सीडी उनके पास थी माई होम के लोगों के पास, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी उसमें नाम थे। लेकिन हमने, चूंकि इसलिए कि वो ब्लैकमेलिंग करते थे, उनके तमाम तरीके के अवैध धंधे थे, वो महिला स्मगलिंग से लेकर बहुत सारी चीजों में शामिल थे, तो वो एक बड़े माफिया थे, जिस कारण उनका अतिक्रमण तोड़ा गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। और ये कार्रवाई पूरे प्रदेश में होने वाली थी। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 15 वर्षों में जो पल्लवित लोग थे, वो सब जानते थे कि कमलनाथ की सरकार ने हमारी दुम पर पैर रख दिया है और अब ये सीधे हमारे फन तक भी पहुंचेंगे। और इसलिए फन के कुचले जाने के पहले पैसा लगाकर हमारी सरकार को गिराया गया। सब जानते हैं कि जनादेश की नहीं धनादेश की सरकार है। और ये कह रहे हैं कि आरिफ मसूद जैसे संतोष जी, लेकिन मेरा एक सवाल था, आरिफ नगर, ईश्वर नगर, ये सब क्या है जी? आरिफ नगर, ईश्वर नगर, ये सब क्या है भोपाल में? मैं तो कहता हूं कि अगर अवैध अतिक्रमण था तो 15 वर्षों तक शिवराज सिंह की सरकार ने क्यों नहीं तोड़ा? आखिर कौन सा लालच था उनको कि अगर कांग्रेस ने अतिक्रमण करवाया है तो तोड़ा? तो कांग्रेस के लोगों का अतिक्रमण में कोई योगदान नहीं है। हाँ, कांग्रेस के लोगों ने गरीब हितों में जरूर काम किया, पट्टे दिए हैं, लेकिन इनका काम केवल तोड़ना है। ये अमीरों की समर्थक पार्टी जो गरीबों पर हमेशा कार्रवाई करती है। अमीरों पर इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं वो शोरूम तोड़ दिए जाते जिनके विरुद्ध हमेशा से आवाजें उठती रही है कि ये अवैध शोरूम है? क्यों नहीं तोड़ दिए जाते? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की शोरूम पर नजर है कांग्रेस की। चेतन जी सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लग रहा लौटेंगे चेतन जी के पास। शोएब मेरे साथ जुड़े हैं क्या? शोएब, क्या कहेंगे जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जब जब अतिक्रमण हुआ है, सरकार किसी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, हालांकि सरकार अभी ठीक ढंग से काम कर रही है और इंदौर में मैंने देखा है पहले भी कई बार बड़े अतिक्रमण हटाए गए हैं, बड़ी लंबी कार्रवाई हुई, लेकिन भोपाल में ये सब इतना दिखाई नहीं देता जितना होना चाहिए। हालांकि बीजेपी की सरकारी थी जब बिल्डोजर मंत्री बाबूलाल गौर ने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद लगातार अतिक्रमण हटे। जो रोडें बड़ी सक्रिय रहा करती थी वो आज चौड़ी चौड़ी रोडें दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये आप भी मानते हैं कि अतिक्रमण बिना संरक्षण के नहीं हो सकता? संरक्षण अफसर का है, संरक्षण नेता का है और इसीलिए ये सब दिखाई देता है। बिल्कुल, देखिए, अगर अतिक्रमण की बात की जाए तो देखिए कई तरह के अतिक्रमण राजधानी भोपाल में देखने को मिलेंगे। सरकारी ज़मीनों से लेकर गुमटी माफिया हो या ठेला माफिया हो, इसके अलावा अन्य प्रवृत्ति के जो आपराधिक जो लोग हैं वो इन तमाम तरह के जो आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े रहते हैं और राजनेताओं के संरक्षण के बिना ये काम नहीं किया जाता है। लाखों करोड़ों रुपए की अगर बात किया तो राजधानी भोपाल में गुमटी माफिया है, ठेले माफिया, इस तरह के धंधे यहाँ पर चल रहे हैं। सरकारी जमीनों की बात किया तो बिना अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर किसी तरह के कब्जे नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद जिस तरह से देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी जगहें उन पर कब्जे किए जाते हैं, उसके बाद जब सरकारी जो अधिकारी हैं वो जाते हैं हटाने के लिए तो जो लोग हैं वहां पर वो उनसे भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरह से राजधानी भोपाल की बात किया तो कई ऐसी जगह है सरकारी, काफी कीमती जगह, भोपाल के अशोक गार्डन क्षेत्र की यहाँ पर बात किया तो कुछ दिन पहले जिस तरह से 20 करोड़ की जो बेशकीमती जगह थी वहां पर अतिक्रमण करा हुआ है और वहां पर कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन सिर्फ दिखावे की कार्रवाई थी। ईरानी डेरे की बात किया तो ईरानी डेरे पर पहले भी कई ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिली है छोटी, लेकिन उसके बाद दोबारा कब्जे वहां पर देखने को मिले थे। हो सकता है कि 42 दुकानें तोड़ दी गई हो लेकिन फिर 2 हफ्ते बाद या 1 माह बाद उधर फिर से वहां पर कब्जा देखने को मिले। स्थानीय नेता हो, कोई भी पार्टी हो, उनके स्थानीय नेताओं से मिली भगत देखने को मिलती है और उसके बाद जिस तरह से जो जमीन पर घेरा देखने को मिलता है, पनपता हुआ जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो फिलहाल इस पूरे धंधे में दिखाई देते हैं। बिल्कुल संतोष जी, ये बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं हो रही है, लेकिन ये तो सच है कि जब अतिक्रमण होता है तो अफसरों की आंखें बंद हो जाती है, जब अतिक्रमण होता है तो नेताओं की आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि बात होती है वोट बैंक की, वो बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की। और जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो ये भी सच है कि कई लोग ऐसे हैं जो उसकी जद में आ जाते हैं। ये बात सच है, कार्रवाई होना चाहिए,
लेकिन क्या आपको लगता है कि बिना संरक्षण के ये सब संभव नहीं है? मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, बिना नेताओं के संरक्षण के अतिक्रमण हो ही नहीं सकते। और मैं कहता हूं कि अतिक्रमणकर्ता चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूं कि कमलनाथ जी ने जो पिछले 1.5 वर्षों में जो जब सरकार थी, तो उन्होंने जिस निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई की, उन्होंने माफियाओं की पार्टी नहीं देखी, उन्होंने माफियाओं की जाति और धर्म नहीं देखा, समान रूप से माफियाओं पर जो कार्रवाई की शुरुआत की थी। मैं समझता हूं सभी को उस भावना का अनुसरण करना चाहिए और अतिक्रमणकर्ता किसी भी पार्टी का सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये मध्य प्रदेश में ही एक बड़ी कार्रवाई की तरफ सरकार बढ़ रही है। लगातार जो अतिक्रमण करता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बड़ी बात यह है कि इसमें ऐसे माफिया, ऐसे गुंडे जो कहीं ना कहीं वारदात को अंजाम देते थे, खौफनाक अपराध को अंजाम देते थे। हमने ये भी देखा है कि अमजद लाला जो मंदसौर में है, जिसने पुलिस पर हमला किया, बाद में उसका अतिक्रमण हटाया गया। इसी तरह की खबरें जबलपुर से आई है, वहां भी इस तरह के अतिक्रमण को हटाया गया। लेकिन सवाल यही है कि ये सब जब होते हैं, इतने बड़े लोग हो जाते हैं, इस तरह से हिम्मत कैसे हो जाती है कि पुलिस के ऊपर हाथ डालने लगते हैं और फिर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही। पहले की सरकार ने भी यह प्रयास जरूर किया था, लेकिन सरकार रही नहीं। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शोएब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? स्वयं मध्य प्रदेश के क्या अन्य हिस्सों के लिए बाकायदा सरकार ने एक कुंडली तैयार कर ली है ऐसे लोगों की जिन्होंने अलग अलग तरीके से पैसा कमाया है, पैसा जुटाया है और अनुपातहीन संपत्ति अर्जित कर ली है? बिल्कुल, देखिए मनोज जी, जिस तरह से पिछले कई दिनों में देखने को मिला कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के चलिए आप बने रहिए स्वयं मेरे साथ। इस वक्त चेतन सिंह जुड़ गए। चेतन जी, कई तरह के आरोप है कांग्रेस की तरफ से कि लगातार, लेकिन हमें याद है आरिफ नगर की बात करें या फिर ईश्वर नगर की बात करें, संतोष गौतम ये कह रहे हैं कि जो भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अफसर और नेता उस समय आंख बंद क्यों कर लेते हैं जब इस तरह का अतिक्रमण होता है? देखिए मनोज जी, कहने से कुछ नहीं होगा ना, सरकार की इच्छा शक्ति तो हो। ये अतिक्रमण का खेल, ये पट्टे का खेल, ये बिजली चोरी का खेल, ये संगठित गिरोह माफिया का खेल, ये ईरानियों को बधाई का खेल, उठा करके देखो ना किसने किया है। हमारी सरकार ने जब भी इस मध्य प्रदेश में सरकार में रहे, हमने लगातार कार्रवाई की है। अब आपके 50 साल के पाप को हम 5 साल में तो खत्म जी। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है कि अब अगर हम 15 रहने वाले व्यक्ति को हटाए तो उनका व्यवस्था सरकार एक तो अथोड़ से हटाए, दूसरा उनको व्यवस्था करके उनको भूमि भी उपलब्ध कराए। तो कहीं ना कहीं आपका मोबाइल ठीक करिएगा चेतन जी, आपका मोबाइल ठीक करिएगा, थोड़ा सा ऐसी जगह रहिए जहां से हम आवाज सुन पाए। जी अपनी बात पूरी कीजिए। वे हूँ असल में। जी कहिए अपनी बात पूरी। तो सरकार के संरक्षण में जिन सरकारें थी जो करके बैठे हैं, ये में खत्म नहीं होंगे। अभी मैं राजधानी में बता दूं तो आपका जो डोरा है एमपी नगर जी, पास कॉलोनी पर अतिक्रमण सुनियोजित ढंग से करा जा रहा है और वहाँ के लोकल विधायक उसको मिल करके अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह से उत्तर भोपाल में विधायक आरिफ वकील के नेतृत्व गया है। पीसी शर्मा जो हैं अभी पहले मंत्री करते हुए आशीर्वाद से पीसी नगर बस गया। अरे भैया, इनके खानदान में किसी ने जमीन डोनेट की है क्या कि इनके नाम पे नगर बसे हैं? ईश्वर सिंह चौहान कहाँ के, कौन से तुर्रम कहाँ थे, कहाँ के नेता थे? सरकार की जमीन पे ईश्वर सिंह चौहान ने, जब बीडीए के अध्यक्ष पीसी शर्मा थे, सारी जमीनों पे अवैध तरीके से पैसे लेकर के लोगों को बसा दिया। ये सारे नासूर बसाने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने किया। अब इस नासूर को खत्म करने का काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। आवाज आएगी, अभी बहुत आवाज आएगी, मत चूके चौहान वही तीर वही बाण, बहुत आवाज आएगी, बहुत आवाज आने वाली। संतोष गौतम जी तैयार रहिए, आपको भी बहुत बोलना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब ऐसी बातें होती तो हास्यास्पद लगती हैं। जब कांग्रेस के नेताओं के नाम गिना रहे थे चेतन भाई, तो उनको यह भी गिना देना चाहिए था कि उनका कौन सा विधायक है जिसके नेतृत्व में भोपाल में सारे सट्टेबाज, सारे अवैध शराब बेचने वाले पनप रहे हैं और पनपे पिछले 15 वर्षों में। तो वो उसका नाम सभी जानते हैं, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करते? उस कुख्यात विधायक के लिए कांग्रेस पार्टी ने बार बार आवाज उठाई, लेकिन तब भी शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कोई कार्रवाई नहीं की। आज वो मंत्री बन गए हैं। तो मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों पर
तत्काल कार्रवाइयां करना चाहिए। और चेतन भाई, जब एक उंगली कांग्रेस की तरफ करते हैं तो ध्यान रखें हमेशा कि 4 उंगलियां उनकी तरफ हैं। अब कमलनाथ सरकार जब कार्रवाइयां कर रही थी तो उससे स्पष्ट हो गया था कि अब प्रदेश में कोई व्यापम नहीं होगा, कोई ई टेंडरिंग नहीं होगा, अवैध उत्खनन नहीं होगा, रेत के डंपर रायसेन की सड़कों पर नहीं देखे जाएंगे। लेकिन यही सब तो हजम नहीं हुआ चेतन भाई की पार्टी पर हमारी सरकार गिरा दी गई। तो मैं ये कहता हूं कि चेतन भाई, अपने पापों का घड़ा आपके भर गया था और इसलिए जनता ने सरकार गिराई थी, और जिसको आप बाद में आपने धनादेश से खरीदा है तो आप इसे लोकतंत्र की हत्या मानिए, जीत मत मानिए। मैं तो ये साफ कर देना चाहता हूँ कि कमलनाथ सरकार छोटी सी प्रतिक्रिया 30 सेकंड। उससे प्रदेश का भला होने वाला था। जिस सरकार को आपने गिराया उससे प्रदेश को आपने पीछे किया है। चेतन जी, इनकी सरकार का मैं आपको 2 लाइन में कहता हूं कि एक किश्ती के 2 कप्तान थे, एक बूढ़ा और एक जवान होता तो चल जाती, दोनों बूढ़े थे। और फिर रिमोट कंट्रोल कहीं तीसरी जगह से संचालित होता था। वेंटिलेटर की सरकार, वो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ मुख्यमंत्री थोड़ा सा होश में आता था, वो जैसे ही दूसरे का वेंटिलेटर देखता था और रिमोट कंट्रोल आ जाता था तो कहता था मुझे वेंटिलेटर पर रहने दो। ये होम आइसोलेट की सरकार थी। इस सरकार का हश्र यही होना था, क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास के पहिए पर जिसने ब्रेक लगा करके रखा था, सारे मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का ठेका लेकर के रखा था। मैं तो आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब उन विधायकों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इस मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को डूबने से, मरने से बचा लिया। मध्य प्रदेश अनाथ हो जाता, ये तो नाथ वाले थे, अनाथ हो जाते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौन नाथ कौन अनाथ, और अभी तो तमाम तरह के लोग अनाथ भी हो रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि कई दफा एंटी माफिया जब एक मुहिम चलती है तो उस जद में कई ऐसे लोग भी आते हैं जो कहीं से होते नहीं, क्योंकि किराए पर रहने लगते हैं। लेकिन ये बात सच है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की है, और बात इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सभी जगह देखने को मिल रही है कि लगातार ये कार्रवाई की जा रही। लेकिन ये कार्रवाई कब तक चलेगी, क्योंकि कई दफा होता यह है कि शुरुआत में तो बड़ी तेजी से होती, बाद में फिर दिखाई नहीं देती। लेकिन उम्मीद इसलिए की जा सकती है कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय भी है और फिर 2.5 साल बाद चुनाव भी दिखाई देंगे। तो इस बार एक्टिव मोड पर ही रहेगी सरकार, और जब सरकार एक्टिव मोड पर होगी तो विपक्ष भी शायद इसी तरह दिखाई दे। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।